नमस्ते। हमने गॉस लॉ इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ना शुरू किया था कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। किस तरह की प्रॉब्लम्स को? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस एंड दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर सिमेट्रिकल। दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर सिमेट्रिकल। तो इसी सीक्वेंस के अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिसको पार्शली हमने कूलम लॉ से और पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट से निकाला था। दैट इज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज क्या है? ये देखिए, हमारे पास से एक वायर है एंड दैट इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। ठीक, मतलब वायर बहुत लेंथी है। इंफिनिटी का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, से इस वायर से आर डिस्टेंस के गैप पे है, तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज टू क्लोज टू द वायर। क्लियर? मतलब इस पॉइंट का एंगल इस एंड से और इस एंड से क्या है? 90 डिग्री। दिस पॉइंट इज टू क्लोज टू द वायर। ठीक, तो जब हमने इसको पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट से किया था तो वहां पे देखे कि मैंने यहाँ पे एंगल 90 लिए, तो इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये है। तो हमें इस वायर की वजह से, जो कि बहुत लेंथी वायर है और इस वायर के कैरेक्टरिस्टिक गिवन है कि ये जो इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम इसको इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कहें और पॉजिटिव चार्ज कहें, पॉजिटिवली चार्ज कहें, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होगा इस लाइन से, इट विल बी अवे। फील्ड लाइंस विल बी अवे। फील्ड लाइंस क्या होंगी? अवे होंगी। क्लियर? तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आपको बताया था गॉस लॉ के अंदर पहली कंडीशन गॉस लॉ लगाने की क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे सच दैट कि जो ये चार्ज है, ये उसके अंदर क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें जो गॉसियन सरफेस सूट करेगी सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए, और ऐसी सरफेस चूज करेंगे जिसकी सरफेस के ऊपर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो वो हमारे केस में यहाँ पे देखिए क्या है? सिलेंडर है। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस चूज कर लीजिए। ठीक, तो ये सरफेस इस पॉइंट के जस्ट पास से क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट में से क्रॉस नहीं कर रही है, इस पॉइंट के पास से क्रॉस कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट के पास से ये सरफेस है। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने चूज करी है दैट इज गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट इस सरफेस का इस लाइन से इक्विडिस्टेंट है, तो यहां पे हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? गॉस लॉ लगाने से पहले तो हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, जो बातें मैंने पहले बोली हैं उनको ध्यान रखिए। तो ये हमने कोई एलिमेंटल सेक्शन चूज कर लिया इस कर्व्ड सरफेस पे, तो इसका डीएस इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ही, से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई हेयर। क्लियर? और अब इस फ्लैट फेस की तरफ देखिए, ये फ्लैट फेस यहाँ पे इधर, इसका नॉर्मल क्या होगा? इधर। तो इसका मान लीजिए जो एरिया वेक्टर है से दैट इज S1। इस लेफ्ट फेस का, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में से S2। ठीक, बट अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इस फेस के ऊपर जो E और DS है उसमें एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल कितना? 90 डिग्री। मतलब जो लेफ्ट फेस है वहां से फ्लक्स क्या है? 0। जो राइट फेस है वहां से भी फ्लक्स क्या है? 0। तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स आएगी
जो भी फ्लक्स आएगी दैट फ्लक्स इज फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस। सो गॉस लॉ क्या कहता है, द इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q, और सिलेंडर की लेंथ क्या है, ये भी मान लीजिए L। ठीक है, तो यहां पे देखें कि इस सरफेस के ऊपर E और ds की डायरेक्शन आप कहीं पे भी ले लें, कोई भी एलिमेंटल सेक्शन ले लें, E की और ds की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं E ds cos 0 दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है, E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए इसको, ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप सभी ds का सम कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब सभी ds को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव यू द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई, r is the radius A and L is the length of the cylinder, so that is equal to Q by epsilon naught। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E is equal to Q divided by 2 pi epsilon naught R into L, और Q by L को आप लिख सकते हैं lambda, that is the linear charge density, 2 pi epsilon naught R। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और यही बात मैं शुरू से कह रहा था कि अगर हमें किसी तरह से फ्लक्स एसोसिएटेड पता चल जाए किसी भी गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, एंड दैट फील्ड इज अलोंग द रेडियस, रेडियल फील्ड होगा। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या दिखाई दे रही है, दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस सिचुएशन के अंदर E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि वायर कैसी है, इनफाइनाइट। ठीक, उस सिचुएशन में हम ऐसे कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वायर फाइनाइट होती, ठीक है, तो फिर हम इस तरह से फील्ड को नहीं लिख सकते थे। इसके लिए हमने इसको पॉइंट चार्ज कंसेप्ट से जो पहले सॉल्व किया है, वहां पे आप इसको देखिए, वहां सारे केसेस किए हुए हैं। तो ये इनफाइनाइट सिचुएशन के अंदर ये हमारे पास फील्ड आ गया। नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, सेकेंड एप्लीकेशन इज electric field due to a sheet of charge, ठीक है। शीट ऑफ चार्ज से हमारा क्या मतलब है, ये एक कोई सरफेस है और ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है। ठीक, और ये शीट भी कैसी है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का पहले भी मतलब बता चुका हूं मैं आपको, दैट दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, से दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस पॉइंट पे जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, से ये डिस्टेंस है R। तो ये जो गैप है शीट से, सो दिस इज द डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट, और मान लीजिए इस शीट का जो सरफेस एरिया दैट इज S। तो ये जो इनफाइनाइट शीट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो R है, R इज वेरी क्लोज टू द शीट, वेरी क्लोज टू द शीट। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, R स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन S। ठीक है, ये मतलब है। तो जब आपको अगर इसको डिराइव करके दिखाना हो तो आप ये जरूर लिखें और इसको सर्कल करें, ये लिखें कि दैट दिस इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक, तो हम इसको इनफाइनाइट शीट कहेंगे। कैसे, तो इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल ले लें। सपोज R इज से 1 माइक्रोमीटर अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है, और जो शीट है, शीट समझ लें क्या है, शीट का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, 1 बाय 1 की शीट है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं R स्क्वायर करूं तो R स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, 10⁻12 मीटर स्क्वायर। So this 10⁻12 मीटर स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन दिस S। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट शीट कंडीशन हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फील्ड निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड निकालने के लिए पहले गॉसियन सरफेस
का इंतज़ाम करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन लिया, ठीक है, तो दिस इज से इसका एरिया ds है, और हम यहाँ पे फिर एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इस चार्ज हिस्से के करस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसी चूज करनी है, ठीक है, इसकी हमें छूट है, हम अपनी मैथमेटिकल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये r डिस्टेंस इस शीट के ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल थिन शीट है, इनफाइनाइट शीट है, तो दोनों तरफ फील्ड एक्सर्ट करेगी। क्लियर। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, फील्ड निकालना। तो इसका एरिया भी ds होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर, ठीक, और यहां पे से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक। क्यों इधर, क्योंकि ये शीट है, इनफाइनाइट शीट, तो फील्ड इससे क्या होगा, अवे, फील्ड लाइंस विल बी अवे। इसी तरह से यहाँ पे इस तरफ इसके ds की डायरेक्शन इधर होगी और फील्ड की डायरेक्शन भी इसी के अलोंग होगी। कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस के ऊपर ds की डायरेक्शन जो करस्पॉन्डिंग ds है, ठीक है, इसको ds ना लिखें, ds1 लिख दें, यहाँ पे इसको ds2 लिख दें। तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो क्योंकि वेक्टर लिखा है तो हर जगह इसको सेम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो मैग्नीट्यूड सेम है, मैं इसको ई वेक्टर नहीं लिख सकता क्योंकि ई वेक्टर तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो सब मान लें मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे इधर फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे 90 डिग्री। और इसी तरह से अपर सरफेस की बात करें तो इसका एरिया एलिमेंट इधर और फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो इसका मतलब क्या है, जो कर्व्ड सरफेस है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स आएगी दैट विल बी 0। तो ये जो दो फ्लैट फेसेस हैं, टॉप फेस एंड बॉटम फेस, यहीं से फ्लक्स आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू E डॉट ds, और ये दो फेस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, E ds की डायरेक्शन सेम है, E ds, सो दैट इज d phi। पूरी शीट के लिए करना है, पूरी शीट के लिए, और ये चार्ज सरफेस के अंदर क्लोज्ड है। सो द टोटल फ्लक्स दैट इज 2E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, S ds, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया S है, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज Q है, तो हम यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, या आप इसको dq बाय ds भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2E। तो इन ds, सभी ds, इस पूरे सेक्शन को ds में बांटा हुआ है, तो सभी का सम करेंगे तो क्या आएगा, सरफेस एरिया S, ठीक है। सो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड, जब ये सिलेंडर का साइज बड़ा होगा और ये पूरी शीट को कवर कर लेगा, सो दैट इज Q द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E आपके पास आ गया Q डिवाइडेड बाय 2S एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया क्या चीज़ है, सिग्मा, सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये एन कैप का मतलब दिस फील्ड इज नॉर्मल टू द शीट, दिस फील्ड इज नॉर्मल टू द शीट। ऊपर लिखेंगे तो प्लस एन, नीचे लिखेंगे तो माइनस एन, अकॉर्डिंगली डायरेक्शन इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया। और यहाँ पे देखिए फिर एक मजे की बात कि जो E है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सेपरेशन, जो हमने R लिखा था पहले कि ये पॉइंट इससे कितनी दूर है उस पर डिपेंड नहीं करता है। फील्ड की क्या है, कांस्टेंट है, इट डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। इस सिचुएशन का स्पेशल केस देखिए, यहाँ पे हमने ये नहीं मेंशन किया था कि ये शीट किस तरह की है। किस तरह की का मतलब ये शीट कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। तो ये बात याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब कभी भी कंडक्टिंग शीट होगी तो वो मेंशन करेगा कि शीट कंडक्टिंग है, अदरवाइज आप उसको नॉन कंडक्टिंग मान के चलेंगे। तो ये जो शीट है दैट इज नॉन कंडक्टिंग,
ठीक है, तो उसका फील्ड ये है। बट अगर यही शीट कंडक्टिंग होती, तो सपोज ये शीट कंडक्टिंग है, ठीक है, और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कंडक्टिंग शीट के अंदर फील्ड 0 होता है, और अगर कंडक्टिंग शीट को चार्ज दिया होता तो शीट की ये प्रॉपर्टी है कि कंडक्टिंग शीट की कि चार्ज उसके ऊपर पूरा पूरा फैल गया होता। तो मान लीजिए अपर साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और लोअर साइड भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस अपर साइड की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होता दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, और जो ये पॉजिटिव चार्ज नीचे पड़ा है इसकी वजह से भी यहाँ पे जो फील्ड होगा दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे होगा इस केस में, कंडक्टिंग शीट की केस में, दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर शीट कंडक्टिंग होगी तो ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, इसको और ज्यादा डिटेल में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ये पॉइंट नीचे है तो इस कंडक्टिंग शीट मेटल शीट की वजह से यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड केस, ठीक, इसी की एक्सटेंशन है, फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो ये समझिए कि ये एक शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, और ये दूसरी शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ठीक है, सपोज मान लीजिए दोनों ही पॉजिटिव है, शुरू में मान लेते हैं। अब यहाँ पे 3 रीजन है, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 बिटवीन द प्लेट्स, एंड दिस इज राइट साइड रीजन 3। और यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, A, B एंड C। तो हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A पॉइंट की बात करते हैं। तो ये शीट है, इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वो इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द शीट, दैट इज E1। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड डायरेक्शन को नेगेटिव कह रहा हूं और राइट साइड को क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव। आप एक्स एक्सिस के टर्म में भी लिख सकते हैं, आई कैप माइनस आई कैप। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस शीट की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा, इस शीट की वजह से फील्ड वो भी इधर ही होगा, दैट इज से E2 इज माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल फील्ड एट पॉइंट A is minus 1 by 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2। ठीक है, B पॉइंट पे देखिए, इस फर्स्ट शीट की वजह से, ठीक है, दिस इज शीट 1, दिस इज शीट 2, शीट 1 की वजह से फील्ड इधर, दैट इज E1, और इसकी वजह से फील्ड इधर E2। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फील्ड एट पॉइंट B, so that is sigma 1 by 2 epsilon naught minus sigma 2 by 2 epsilon naught, so that is 1 by 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2। इसी तरह से C पॉइंट पे फील्ड, यहाँ पे E2 और E1 दोनों सेम डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द शीट, तो दैट इज 1 by 2 epsilon naught सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये फील्ड्स आ गए A, B और C पॉइंट्स के ऊपर इन दोनों पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस की वजह से। अब इसका एक स्पेशल केस देखिए, अगर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा हो जाए और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो जाए, तो इस सिचुएशन को यहां पुट करके देखिए, इसका मतलब क्या है, जो EA है, this is sigma and this is minus sigma, so this will become 0. Same is with the case C, 0, and with case B the field is sigma by epsilon naught। मतलब क्या कि अगर आपके पास 2 पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज हैं, 2 पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज हैं, एक के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे पे माइनस सिग्मा, तो जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, that only exists between the plates।
ये जो फील्ड होगा केवल प्लेट्स के बीच में होगा, इसके इस तरफ भी फील्ड 0 है, इसके इस तरफ भी फील्ड 0 है। ठीक है, ये केस बड़े काम का है, ये हमारे बाद में बहुत काम आएगा। क्लियर? तो ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged spherical shell, due to a charged spherical shell। तो आप ये देखिए, हमारे पास ये एक चार्ज्ड शेल है, दिस इज अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, से चार्ज क्यू है, इसका रेडियस r है, सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है दो पॉइंट्स पे, से दिस इज पॉइंट P, ठीक, और मान लीजिए इस पॉइंट P का डिस्टेंस है r। तो फर्स्ट केस फॉर द सिचुएशन r ग्रेटर देन r, ठीक है, मतलब पॉइंट P जो है वो सरफेस से बाहर है। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज ये पॉइंट अंदर है, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज Q। तो दूसरा केस है फॉर r लेस देन r, मींस पॉइंट इज इनसाइड द शेल। तो पहले बाहर निकालते हैं, तो सेम वही बात कि आपको पहले एक कॉन्वीनियंट गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी और इस चार्ज्ड बॉडी को किसी सरफेस में एनक्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस ही है, दिस गॉसियन सरफेस इज अगेन अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और इसकी पूरी सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आप क्या करिए, इस पूरी सरफेस को एलिमेंटल सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जो होंगी दैट विल बी रेडियल, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ds। तो लगाइए गॉस लॉ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E और ds की डायरेक्शन सेम है, E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इन सभी ds पूरी सरफेस के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम करेंगे, तो यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ द शेल, सो दैट इज इक्वल टू 4 pi r square, एंड फाइनली यू विल गेट Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square। सॉरी, यहाँ पे जो ये r square है, r square, क्योंकि आपने जो इंटीग्रेशन किया है वो इस गॉसियन सरफेस के लिए किया है, so that is r square, so that is r square, ठीक है। so this is the electric field। अब ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे हमने ये सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड कर दिया, इस सेंटर पे, ठीक है, सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड कर दिया, सेंटर पे। ये Q पॉइंट है, ये चार्ज है, ठीक है, चलो इस Q की जगह Q डैश लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज Q पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चार्ज Q है ये सारा का सारा कहाँ कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक। अब ये अंदर Q डैश पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड निकालना है, फिर गॉसियन सरफेस चूज करें, तो हम लिखेंगे E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस एंड दैट इज 0। चार्ज एनक्लोज तो 0 है, तो अब ये 0 है, तो ये ds तो 0 हो नहीं सकता इस डॉटेड गॉसियन सरफेस के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0। सो फॉर इनसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट फील्ड इज 0। तो अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं फील्ड वेरिएशन की, E वेरिएशन विद R, सो दिस इज R इक्वल टू R, R लेस देन R, R ग्रेटर देन R, ठीक है। सो व्हेन द सिचुएशन इज R लेस देन R, तो जो फील्ड है वो तो 0 है, फील्ड है ही नहीं। जैसे ही
आर के बाद आर ग्रेटर देन आर होगा, जो फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और सरफेस पे फील्ड क्या होगा, अगर आप यहाँ पे आर पुट कर देंगे लिमिटिंग केस में, तो यहाँ आर स्क्वायर, तो चार्ज पर यूनिट 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फील्ड एट द सरफेस। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेरिएशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो फील्ड है दैट फील्ड इज 0। ग्राफिकल वेरिएशंस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू आर, सो ई विद आर, ठीक है, तो इसके एक तरफ ऊपर या नीचे ले लीजिए, मान ली ऊपर ले लिया, तो जो फील्ड है दैट फील्ड इज कांस्टेंट। अगर नीचे लिखेंगे तो फील्ड इज नेगेटिव, तो ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो फील्ड कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने फील्ड निकाल दिया किसकी वजह से, एक चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। फिफ्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड sphere, now it is not a shell, it is a sphere। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, और अभी मैंने आपको ये बताया है कि जब तक ये कहा ना जाए कि ये कैसा है, तो आप इसको नॉन कंडक्टिंग ही मानेंगे। तो ये चार्ज इसके अंदर पूरा फैला हुआ है, लेट दिस चार्ज इज क्यू, इसका रेडियस जो है दैट इज आर। तो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सो दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया है, हम यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। एक पॉइंट P बाहर है, यहाँ कोई पॉइंट एक है Z, से Z दे देते हैं नाम, ये पॉइंट अंदर है। तो पहला केस फॉर R ग्रेटर देन R, तो ये डिस्टेंस जो है इसका नाम मैंने रख दिया R। और दूसरी सिचुएशन क्या है, जब Z पॉइंट है फॉर R लेस देन R। तो फॉर R ग्रेटर देन R सिंपल वैसे ही है जैसे आपने अभी ऊपर किया शेल के केस में, कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, यहाँ पे इसी तरह से आप एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफॉल्ट रेडियल आउटसाइड अवे है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हैं। तो इस केस के लिए तो जैसे अभी आपने ऊपर किया है, तो फील्ड एट दिस पॉइंट P इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सेम वही सिचुएशन जैसे ऊपर अभी आपने शेल में करी है। मेन बात इसकी है, ये इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, फॉर R लेस देन R। तो इस बात को समझने के लिए आप ये देखिए कि हम यहां पे गॉसियन सरफेस लेंगे, और ये जो है इसको स्मॉल r लिख दिया। तो हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर से चार्ज कितना है, Q डैश, इसका पता लगाना है, तब हम यहाँ पे गॉस लॉ लगा पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है पूरे स्फीयर के लिए, सो दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको ऐसे लिखिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज Q डैश है, तो यहां से आपके पास Q डैश आ गया। Q डैश इज Q डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R क्यूब। सो दिस मच इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो अब आप यहाँ पे गॉस लॉ लगाइए, E डॉट ds। उसी तरह से आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, एलिमेंट ds, ठीक है, जैसे यहाँ किया सेम वैसे ही, दैट इज इक्वल टू Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज E इंटू 4 पाई R स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप स्मॉल r लेंगे, क्योंकि हम इस गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। Q डैश इज Q डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R क्यूब। सो E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी रह गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू R। तो देखो क्या बढ़िया रिजल्ट आया। सो फॉर फील्ड इनसाइड द स्फीयर दैट E is proportional to R and outside it is inversely proportional to R square। ठीक है,
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाहे फील्ड ग्रेविटेशनल था, चाहे अब फील्ड इलेक्ट्रिकल है, और आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर हैं, इफ़ यू आर इनसाइड द सॉलिड ज्योमेट्री, तो जो फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा। तो इसकी वेरिएशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, सो दिस इज आर इक्वल टू आर लेस देन आर, एंड फॉर आर ग्रेटर देन आर। यहाँ पे अगर हम Q की वैल्यू डाल दें, Q की अगर हम यहाँ पे वैल्यू डाल दें और इस R को यहाँ लिखें, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सो ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो दैट इज द मैक्सिमम फील्ड, सो इनसाइड द फील्ड इज लीनियर वेरिएशन एंड आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फील्ड की वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, फॉर चार्ज स्फीयर। बट अगर ये यहाँ पे आपको कह देता कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर कैसा है, मेटल स्फीयर है, अगर ये कह देता कि ये स्फीयर किसका है, मेटल का है, तो मेटल की प्रॉपर्टी है जिसको हम बाद में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो कभी मेटल के अंदर रिजाइड नहीं करता, चार्ज हमेशा मेटल की सरफेस पे रिजाइड करता है, ठीक है। तो मेटल की कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होती, हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो इस केस के अंदर आपको अगर ये मेटल स्फीयर दिया होता तो सेम जितने भी केस थे आप कहते हैं कि दिस मेटल स्फीयर, चार्ज मेटल स्फीयर इज इक्विवेलेंट टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल, तो फिर आप ऊपर जो स्फेरिकल शेल का केस आपने किया है यही डेरिवेशन काम करती और केसेस यही के यही रहते, ठीक है। तो मेटल स्फीयर के केस में इट इज इक्विवेलेंट शेल, अदरवाइज अगर आपको ये गिवन है कि चार्ज स्फीयर, ठीक है, तो उस केस के अंदर फील्ड वेरिएशंस इस तरह के होंगी। तो टोटल हमने 5 तरह की वेरिएशंस करी, हमने 5 तरह की एप्लीकेशंस करी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यूजिंग गॉस लॉ, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस अलग अलग तरह की चूज करी है और सिमेट्री का फायदा उठाया है और बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाए हैं, जो कि अदरवाइज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते तो बहुत डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता।